लोग कहते हैं शिवजी की बारात में देवता आए थे, लेकिन सच क्या है पता है? उस रात बारात में देवता नहीं, भूत प्रेत और शमशान के प्राणी चले थे, और जिन्हें देखकर पूरा हिमालय डर के मारे अपने घरों में छुप गया था। ये है महादेव की सबसे भयानक बारात की कहानी। सब देवता महादेव के पास पहुंचे। प्रभु, पार्वती ने कठोर तपस्या की है, अब कृपा करके विवाह स्वीकार कीजिए। महादेव मुस्कुराए, बस हल्का सा सिर हिलाया और विवाह के लिए तैयार हो गए। हिमालय नगरी में उत्सव शुरू हो गया। पूरा नगर सजा दिया गया। सबको लगा आज सबसे दिव्य, सबसे सुंदर बारात आएगी। सबसे पहले आए भगवान विष्णु। शंख, चक्र, गदा, पद्म इतने तेजस्वी, इतने सुंदर कि लोगों ने सोचा यही दूल्हा होंगे। लेकिन वो तो सिर्फ मित्र थे, दूल्हा अभी आना बाकी था। उधर महादेव क्या कर रहे थे? ना कोई महल, ना कोई राजसी वस्त्र। वो बैठे थे शमशान में, पूरे शरीर पर भस्म लगाए, जटाएं खोले, बाघंबर पहने। तभी उनके गण बोले, प्रभु, आज आपका श्रृंगार हम करेंगे। और फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे अजीब, सबसे भयानक श्रृंगार। फूलों की जगह सांप, सेहरे की जगह नाग, हार की जगह खोपड़ियां और पूरे शरीर पर जलती चिता की भस्म। महादेव तैयार थे, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। महादेव बोले, बारात में सिर्फ देवता क्यों, सबको बुलाओ। सारे शमशान, सारे भूत, सारे प्रेत। और फिर जहां जहां मृत्यु थी, वहां वहां से भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी सब निकल पड़े। किसी का सिर नहीं, किसी के 100 सिर, किसी के हाथ नहीं, किसी के असंख्य हाथ। कोई हंस रहा था, कोई चीख रहा था। धरती कांप उठी। और फिर निकली शिव की बारात। न शहनाई, न गीत, सिर्फ अजीब हंसी, डरावनी चीखें और भय की आवाजें। बच्चे घरों में छुप गए। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। पूरा हिमालय सुनसान हो गया। मां मैना आरती का थाल लेकर खड़ी थीं। सोच रही थीं, मेरा दामाद सबसे सुंदर होगा। नंदी रुका। महादेव सामने आए। जैसे ही उन्होंने अपना चेहरा दिखाया, भस्म से ढका मुख, लाल आंखें, गले में लिपटे सांप, प्रलय जैसा रूप। मैना देवी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब अयोध्या का राजा टूट गया, तभी जन्म हुआ श्री राम का। अयोध्या नगरी, जहां हर तरफ खुशहाली थी, शांति थी, समृद्धि थी। लेकिन उसी महल के अंदर एक इंसान ऐसा भी था जो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। वो थे राजा दशरथ। दिन में वो एक शक्तिशाली राजा थे, लेकिन रात होते ही वो सिर्फ एक खाली दिल वाला इंसान बन जाते थे। जब पूरा महल सो जाता, दशरथ अकेले आकाश की तरफ देखते और धीरे से कहते, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अधूरा क्यों हूं? हर रात वो सोचते, मेरे बाद ये सब किसका होगा? एक रात उन्होंने खुद से कहा, अब सिर्फ इंतजार नहीं, अब कुछ करना होगा। महर्षि ऋष्यशृंग को बुलाया गया और शुरू हुआ पुत्र कामेष्टि यज्ञ। विशाल यज्ञ वेदी, तेज जलती अग्नि, चारों ओर गूंजते मंत्र। मंत्रों की आवाज इतनी तेज थी जैसे धरती और आकाश के बीच कुछ बड़ा होने वाला हो। और तभी अग्नि अचानक तेज हो उठी, जैसे कोई शक्ति बाहर आने को तैयार हो। उस अग्नि से प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष। उनके हाथ में था स्वर्ण पात्र, जिसमें दिव्य खीर चमक रही थी। उन्होंने कहा, राजन, इसे अपनी रानियों को दे दो, तुम्हारी प्रतीक्षा अब खत्म होगी। दशरथ के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, उम्मीद से। खीर बांटी गई कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को। और फिर समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, दोपहर का समय। पूरा वातावरण शांत था, लेकिन उस शांति के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा थी। और तभी हवा रुक गई थी, जैसे समय खुद ठहर गया हो। महल के अंदर अचानक तेज प्रकाश फैलता है। शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज उठती है, जैसे पूरा ब्रह्मांड उस पल को देख रहा हो। और उसी क्षण माता कौशल्या की गोद में जन्म होता है श्री राम का। वो एक साधारण बालक नहीं थे, उनका चेहरा शांत था,
लेकिन उनके अस्तित्व में एक गहरा तेज था। वो जन्मे नहीं थे, उन्हें भेजा गया था। उसी समय भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ, लेकिन राम का जन्म एक संकेत था। अब अधर्म का अंत तय है। आसमान से फूल बरसने लगे, देवताओं की आवाज गूंज उठी, अयोध्या की गलियां दीपों से जगमगा उठी। हर इंसान मुस्कुरा रहा था, हर दिल में उम्मीद लौट आई थी। राजा दशरथ अपने छोटे से पुत्र को गोद में उठाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार वो टूटे हुए नहीं थे, वो पूरे हो चुके थे। एक पल पहले जो राजा अंदर से खाली था, आज वही इंसान सबसे अमीर बन चुका था। राम का जन्म सिर्फ अयोध्या में नहीं हुआ था। जब उम्मीद जन्म लेती है तभी राम जन्म लेते हैं। और इसी दिव्य क्षण की याद में हर साल पूरे भारत में रामनवमी के रूप में ये पावन दिन मनाया जाता है। अगर दिल में राम है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।